नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि SSCGD 2024 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, रजत द्वारा शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो छूट का मूल्य बताओ। तो 20 और 30 का सक्सेस कितना होता है? 50 माइनस 44%, है ना। 20 और 30 हो जाएगा 50 और 3 दूनी 6, 44% का छूट मिलेगी। तो 8 चौक 32, 10 लाई 3, 832 और 3 35, 352 रुपये। यह का आंसर आ गया। ठीक है, मतलब उमेश ने 15% अंक प्राप्त किए और 30% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और वह यदि वह 60% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण अंकों से 15% अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अंक बताइए। देखो, 15% अंक प्राप्त किए, तो अगर मैं इसमें से 30 जोड़ देता तो ये पासिंग मार्क्स हो जाते बराबर। इसने अगर 60% प्राप्त करता तो 15 का अधिक होते। अगर मैं 15 घटा दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, दोनों पासिंग मार्क्स हो गए, बराबर कर दो। इस परसेंट को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 45%, बराबर 45 का ही आ जाएगा, है ना। यानी 1% की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो यहाँ अब क्या निकालना है आपसे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अंक बताओ। तो 15% की वैल्यू 15 और प्लस 30 मार्क्स और चाहिए होते, तो कितना आ जाएगा? 45 नंबर। कितना आ जाएगा? 45। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतनी। देखो, अब रेट बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज तो रेट तो बराबर ही है, तो ना जितने गुना होगा वो तो बराबर रहेगा। जैसे एक काम करो, इन दोनों का ले लो रेशियो। तो देखो, जो रेशियो लेंगे तो जाएगा, किससे कट रहा है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको काटेंगे 9 तीस 27, कितना चाहिए? 5 9 चक 54, 12 एकम 12, 12 36। यानी एक राशि कितने गुना हो रही है? 3। तो 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 108, है ना, 00। आपको एक की वैल्यू निकालनी, तो देखो 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3600 रुपये। ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दो वर्ष में 2700, 3 वर्षों में 3150 हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। देखो, तो अगर मैं देखूँ 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में अंतर कितने का रहा? 1 वर्ष का। 1 वर्ष में कितना ब्याज, कितना अधिक ब्याज मिल रहा है? 450 रुपये। कितना मिल रहा है? 450 रुपये। और 2 वर्षों में कितना होगा? 900 रुपये, यानी 1800 राशि होगी। तो नहीं, 450 रुपये 1800 पर कितना होगा? ये आएगा, एक से 4 बार कट जाएगा, 4 बार नीचे 1/4 कितना होता है? 25% होता है कि नहीं? क्योंकि ब्याज, सारा ब्याज तो बराबर रहता है। तो दीपक अकेले किसी काम को 64 घंटों में कर सकता है। दीपक और राहुल मिलकर उसे, दीपक प्लस राहुल मिलकर उसे कितने 32 घंटों में कर सकते हैं। और राहुल और करण मिलकर उसे 4 घंटों में कर सकते हैं। राहुल प्लस करण मिलकर उसे 4 घंटों में कर सकते हैं। करण अकेला कितने दिनों में करेगा? 64 काम मान लो। एक क्षमता इसकी, दो क्षमता इसकी, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 16 क्षमता इसकी। अब देखो, दीपक की क्षमता 1 है, इसको तो हटा ही दो। और दीपक प्लस राहुल की क्षमता 2 है, यानी तो जो राहुल की क्षमता भी 1 निकल के आ जाएगी यहाँ से 15 हटा दो तो 15, ये 15/64, 15 की क्षमता जो बचेगी इसकी, क्या नाम है, करण की, तो जाएगा 64/15 मेरा आंसर। ठीक है कि नहीं? मतलब 810 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी 1210 मीटर एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार कर देती है। दोनों रेलगाड़ियों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ी चाल बताओ। देखो, विपरीत दिशाएं तो स्पीड जुड़ जाएगी, और लेकिन डिस्टेंस हमेशा ही जुड़ती है। 0 3 8 2 10, 2 1 3, 8 2 10 और 1 2 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा? 20 30। अब देखो, उन स्पीड कितनी हो जाएगी? विपरीत दिशा है तो 2x बराबर 29 सेकंड में पार कर रही है। देखो, 29 90 कितना होता है? 203 होता है। 90 बाद जो चला गया, इसको जाएंगे 45,000। एक्स की वैल्यू आ गई 45। कितनी आ गई? 45। इसको जो मीटर पर सेकंड में आएगी, किलोमीटर में पूछा है, तो 45 इंटू 18/5, 5 से 9 बार 18 90, 126 होता है क्या? नहीं, एक से गलती कर गया, गलत काट दिया। 29 90 नहीं होता, 9 सत्ते 63, 29 सत्ते होगा शायद। 35, 29 सत्ते काटना जरा, 7 नंबर 63, 88 6, 7 दूनी 14 6 20, सही कह रहा। 70 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 70 बार। फिर 2 से काटोगे 35 बार जाएगा, नहीं एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35। कितनी आई? 35। अब 35 को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से करना पड़ेगा, तो जाएगा 7 बार। 18 सत्तर कितना होता है? 126। ये मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया।
फिर नेहा ने रोहित को 15% लाभ पर बेचा। रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। यदि करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात करें। देखो 15,000 रुपये का मोबाइल था, 20% मतलब 20% का लाभ लेके मतलब 15 दूनी 30, 3,000 का लाभ लेके बेचेगा तो 18,000 रुपये का बेचा होगा। किसको? नेहा को। अब नेहा ने क्या किया, मोहित को 15% लाभ पर मतलब 15% मतलब 23/20 में बेचा होगा, 23/20 में बेचा होगा। फिर रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और फिर 25% की हानि में बेचा मतलब 3/4 में बेचा होगा, है कि नहीं भाई। 0 से 0 खत्म करो, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, सॉरी कितने बचे 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, है ना। तो 9 का मल्टीपल एक तो देख लो, तो 9 का मल्टीपल देखो 5 6 8 10 18, ये था 9 का मल्टीपल, नहीं निकलेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो 225, तो 25 का मल्टीपल तो होगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता था। उसके 5 2 7, 7 5 12, एक तरह ये 9 का मल्टीपल नहीं था, 5 5 10, 5 15, 16 देता हूँ मल्टीपल, यही मेरा आंसर होता, क्योंकि 25 का मल्टीपल ही होना चाहिए ना, 25 आ रहा है 225 में, ठीक है कि नहीं। बाकी सॉल्व तो कर ही सकते अपन। बोला एक मैच 35% छूट पर बेची जाती है, यदि मैच का अंकित मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य बताओ। तो 24% की चीज़ है, 35%, 5 7 35, और तो 13 में बेची जाएगी, 13/20, 0 से 0 खत्म, 120, है ना। 12 3 36, 12 1 12 15, 1560 में बेची जाएगी, ठीक है कि नहीं। अगला देखो, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 6 24, माइनस 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5, प्लस 21 3 63, है कि नहीं। तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, एक ही में आंसर है, ठीक है। मतलब हीरे का मूल्य उसके वर्ग के अनुक्रमपाती है। हीरे का मूल्य इतना है, ये 2 टुकड़ों में टूट गया जिनके भार का अनुपात 4:5 है। तो हीरे के टूटने में होने वाली नुकसान बताओ। देखो जब टूटा नहीं होगा तो 5 4 9 रहा होगा, 9 का वर्ग कितना होता है 81, इतना रहा होगा, और टूटने के बाद कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, तो 6 5 11 और 4 41 हो गया, यानी कितने का लॉस आ रहा है, 40 का लॉस आ रहा है ना। अब देखो 21 9 9 में 81, इसको काट लो, 9 7 63, कितना बचा 6 66 हो गया, 9 7 63, 3 बचा 36, 9 4 36, ये आ गया। तो अपनी वैल्यू चाहिए 40 की, क्योंकि 7 7 40 का लॉस हो रहा है ना, लॉस पूछा है, इंटू 40, 0 0, 4 4 16, सही काटा है कि नहीं। अच्छा सॉरी 9 से भी काटना रह गया था। फिर देखो 9 8 72, कितना बचा 5, 9 6 54, 860 आएगी, सॉरी कितनी आएगी 860। तो 860 मल्टीप्लाई 40 कर दो, 0 0, 4 6 24, असलाई 2, 4 8 32, 32 और 2 32 और 2 34, कितना आ जाएगा 34, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। मतलब यदि संख्या इतने से 11 से विभाज्य तो ए का मान बताओ। देखो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 6 गया -3, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, -3 आ रहा है ना, तो यानी -2 बच रहा है। या तो गैप बराबर कर लो, या तो क्या करूँ, तो 8 में से कितना घटा दूँ कि -2 बच जाए, तो 6 घटाना पड़ेगा। 8 में से 6 घटाएंगे तभी तो प्लस का 2 बचेगा, और प्लस का 2 जाएगा तभी तो अंतर 0 आएगा, अंतर 0 आएगा तो 11 से कट जाएगा, ये रहा 6 आंसर, ठीक है। मतलब भाई किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जेड उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर 2 दिनों में काम, कुल कितना काम पूरा करेंगे। तो देखो 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 काम पूरा करेंगे, 6/10 कितना होता है, 10 से 10, 10 बार 60% हो गया, कितने 3, क्या बोल रहा है ये, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1, तो 3 हो गया काम, 6 दिनों में 20 काम है ना टोटल, तो ये 20 5 100, 5 36, 30% आंसर आ गया, है ना। यदि ए के पास 155 पेंसिल है, बी के पास 195 पेंसिल, सी के पास इतनी पेंसिल, उन तीनों के पास औसत पेंसिल कितनी है, जोड़ लो। 5 10 15, 5 लाइए, 7 और 1 8, 8 9 8 17, 17 और 5 कितना होता है 22, 5 लाई 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, डिवाइड बाई 3, 3 से तो कट ही नहीं रहा भाई, गलत जोड़ दिया क्या। 5 10 15, सिलाई 1, 7 और 1 8,
8 9 8 17, 17 और 5 22, 5 लाई 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 1 5 आएगा यहाँ। कितना आएगा 5। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, कितना हो जाए 3 7 21, 3 5 15, ये आ गया 175 मेरा आंसर। 11 से काटेंगे इसको, 11 5 55, 3 बचा, 11 3 33, 11 2 22, माइनस 3 एकम 3, 3 चौको 12, प्लस 57। ठीक है, तो 7 और 2 9, 9 माइनस 6, यूनिट डेट 6 आएगा। ये मेरा आंसर आ गया। एक संख्या 18% कमी की जाती है, परिणाम में 50% कमी की जाती है। संख्या में होने वाली कुल कमी प्रतिशत बताओ। 18% की मतलब 82 रह गई, फिर 50% कमी मतलब संख्या रह जाएगी 41। तो कमी कितनी आ गई टोटल? 49 का है वो यार, 59% की। कितनी आ जाएगी? 59% की कमी आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक आयताकार मेज का परिमाप इतना है, क्षेत्रफल इतना है, विकर्ण की लंबाई बताओ। परिमाप इतना है तो देखो परिमाप क्या होता है, 2 × L+B। L+B बराबर कितना रखा है? 84। यहाँ से काटेंगे तो जाएगा 2 2 2 चौका 8 और 2 1 2 दूनी 4, 42। यानी L × B बराबर कितना आ गया? 42। सॉरी L+B, और L × B बराबर कितना रखा है? एरिया कितना? 432। अब वैल्यू निकालनी L² + B² की। तो एक ही फॉर्मूला नज़र आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, होगा A+B का होल स्क्वायर। तो देखो A+B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? A² + B² + 2 × L+B। तो L+B का होल स्क्वायर मतलब L+B कितना दिया? 42। 42 का स्क्वायर होता है 1764। कितना होता है? 1764 बराबर देगा L² + B² + 2 × L भी कितना होता है? 432। 432 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 864। इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गया 0, 6 में से गया 0, 70 में से 8 गया कितना हो जाएगा? 9 बराबर आ गया L² + B²। अपन को क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट के अंदर L² + B²। तो बस दोनों जगह रूट ले लो, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस रूट लेंगे तो ये तो 30 रह जाएगा, और ये रह जाएगा अंडर रूट के अंदर L² + B², यानी 30 मेरा आंसर आ जाएगा। है कि नहीं भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला 16 परिणामों का औसत कितना है? 219 है। 16 परिणामों का 185। 16 परिणाम बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, संख्याएं बराबर हो रही हैं ना, संख्या बराबर 16 16 32 हो रही है ना, तो मतलब जो ज़्यादा है उसे ज़्यादा करना, जो कम है उसे औसत में से कम कर देना। याद रखना, जब संख्या ज़्यादा निकल जाए तो ये औसत से कितना कम जा रहा है? 15। तो 15, 16 15 कम जा रहा है तो कितना कम होगा? 240। 240 ज़्यादा है ये। ठीक है, अब ये कितना है, कितना कम जा रहा है? 4 19 19 कितने पर? 16 पे। तो देखो कितना कम निकल रहा है ना। 16 नंबर 144, हंसलाई 14, 16 कम 16 और 14 कितना होता है? 30। यानी मुझे 30, ये माइनस का है तो कम करना पड़ेगा। 304, 4 बचेगा, 10 में 6 के 6 और 0, 64 कम करना पड़ेगा औसत में से। औसत में 64 कमेंगे 140 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? मनोज की और पारस की आय इतनी है, यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है, हमारे हिसाब से कितना कम है? 5। एक की वैल्यू आ गई 8। मनोज और पारस की कुल आय बताओ। 12 7 कितना होता है? 19, 19 8 100 होता है 152। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, काटेंगे इसको तो 11 है कम 11, 11 3 33, प्लस 15 से 15 बार -3, तो 15 और 3 18, 28 -3 25, यह आ जाएगा 25 गुणा 25 का मल्टीपल आंसर होगा। इसको काटेंगे 8 7 56, 8 9 72, 6 बजे 8 64 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 14 बार दे गया, प्लस 24 चौको 96 -3, 1 15। तो बस यहाँ हो गया 15, मल्टीप्लाई करो 15 पंजे 75, असलाई 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 24,000 का क्रय मूल्य 44,000 का क्रय मूल्य 24,000 विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निकाल दो यहाँ से रेशियो। 4 छंग 24 और जा जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी CP आ गया 6, SP आ गया 11। प्रॉफिट बताओ 5/6 का गुणा 100, तो 500/6, तो 6 चौक 6 48, 2 बचे 36 18, तो 83 पॉइंट करके मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर है। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का मैथ का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।